श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। राम राम महाराज जी। राम राम जी। राम राम। राम राम। हमारा चल रहा है 10वें स्कंद और अध्याय 33वां विश्राम हो गया है। 33वां अध्याय विश्राम हो गया है और उसकी टीका जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने, गीता प्रेस के जो मेन स्थापक हैं, तो उन्होंने ये टीका उसके ऊपर अपनी टिप्पणी की है और उसको कल थोड़ा पढ़ा था और देख लेते हैं। ये पेज नंबर 786 पे है और शुक सागर गीता प्रेस का है और 1930 कोड है इस ग्रंथ का। तो सबको लीलाएं भगवान की यथार्थ रूप से, कई प्रकार की भगवान की लीलाएं हैं, वो समझ नहीं आती जीव को। इसीलिए विज्ञ लोग जो जानकार होते हैं वो उस लीलाओं का सार रूप समझाते हैं। और परीक्षित जी ने भी कहा, जब को धर्मज्ञ और बड़े तपस्वी हैं परीक्षित, तो उन्होंने कहा कि भगवान ने तो धर्म मर्यादा स्थापन करनी थी, तो ये धर्म विरुद्ध कार्य लगता है। लौकिक कार्य जो किया उन्होंने लीला में, ये धर्म विरुद्ध लगता है। तो तात्पर्य क्या है? तो सुखदेव जी ने तात्पर्य उसका बताया, आपने सुना। अब इन सभी पाठ पीछे जो भगवान की रास लीला और भी जो भागवत जी में, उसके प्रति हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए, किस भाव से समझना चाहिए, कैसा विचार होना चाहिए, और वस्तुतः बात क्या है। और इन सब प्रश्नों और उत्तर से इस संसार का जो वास्तविक स्वरूप है वो समझ आता है, आध्यात्मिक स्वरूप है वो समझ आता है, और करना क्या है हमें वो समझ आता है। तो चलो इसके साथ ही पाठ आरंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। समय के साथ ही मानव मस्तिष्क भी पलटता रहता है। कभी अंतर्दृष्टि की प्रधानता हो जाती है और कभी बाहर दृष्टि की। बहुत ही उत्तम। समय के साथ ही मानव मस्तिष्क
भी पलटता रहता है, हमारे विचार पलटते रहते हैं। कभी अंतर्दृष्टि की प्रधानता हो जाती है और कभी बहिर्दृष्टि की। अंतर्दृष्टि का तो अध्यात्म ही उसको अर्थ में लेना चाहिए और बहिर्दृष्टि में नहीं। जो अपनी सेंसेस के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो हम देखते हैं। हाँ, जी महाराज जी। तो जो अपनी इंद्रियों के माध्यम से आँख, नाक, कान, शरीर के स्पर्श से, स्मेल से, आँखों से जो देख पाते हैं, समझ पाते हैं, वो बहिर्दृष्टि है। तो ये हमारा चित्त जो है बदलता रहता है। गोस्वामी जी ने इस विषय में यही कहा, ये पद है उनका, तीन बंधु सुख सिंधु कारुणिक रघुराई, मन जरत त्रिविध जुर करत फिरत बौराई, कबहु जोगरत कबहु भोग निरत सठ। कभी बड़ा विषयी बन जाता है, कभी बड़ा योगी बन जाता है। हुँ, कभी बहुत शांत हो जाता है और बड़ा कभी क्रोधी हो जाता है। हुँ, कभी अपने आप को बहुत राजा जैसा अनुभव करता है और कभी बड़ा रंक बन जाता है। ये उसके जो पद है उसके भाव हैं। तो प्रभु ये तो दुर्दशा है मेरी और ये जो रोग मुझे लगा है, सन्निपात हो गया, ये आपके प्रेम के बिना नहीं जा सकता। जब तक आप में मेरा प्रेम नहीं बनेगा, तब तक ये नहीं जा सकता। बस आप मुझे भक्ति रूपी कृपा करो। गोस्वामी जी ये भी कहते हैं, जप तप नियम संयम धर्म व्रत बहु भेषज समुदाय। भेषज मैंने ये औषधियाँ। ये सब जो नियम है, जो ये तप है, जप है, ये सब औषधियाँ हैं, उस रोग को दूर करने के लिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, तुलसीदास अ, भव रोग राम प्रेम हीन नहीं जाई। अगर मैं प्रेम से हीन रहूँगा, तो ये रोग मेरा नहीं जाएगा। और कोई उपाय नहीं, क्योंकि मैं इनसे पार ही नहीं हो सकता। जीव माया में ओत-प्रोत हो रहा है। दूध और पानी मिला, पानी की तरह आत्मसात हो चुका है। ये तो आप ही बाहर निकालेंगे, आप ही प्रेम देंगे। यहाँ थोड़ा-सा ये भी भाव आ गया कि गोपियों को प्रेम तो भगवान ही दे रहे हैं। उनका चित्त किसी भी रूप से उन्होंने बाहर ले लिया। माने किसी भी क्रिया के द्वारा चित्त अपने में लगा दी। अभी मानसिकता जो जो पलटती रहती है, उसका कारण ही है, इसी को माया कहते हैं। आपका मन ही पलट जाएगा, बुद्धि ही पलट जाएगी। कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। तो जो ड्राइवर है वो ही हाँ, मनमाना हो गया तो फिर मन बुद्धि ही मनमाना हो गया। तो फिर आगे तो सब राम ही राम है।
क्या होगा? तो कहते हैं कभी अंतर्दृष्टि की प्रधानता अपने जीवन में आती है और कभी बहिर्दृष्टि की। आज का युग ही ऐसा है जिसमें भगवान की दिव्य लीलाओं की तो बात ही क्या, स्वयं भगवान के अस्तित्व पर ही अविश्वास प्रकट किया जा रहा है। भगवान की दिव्य लीलाओं की तो बात ही क्या, स्वयं भगवान के अस्तित्व पर ही अविश्वास प्रकट किया जा रहा है कि कोई भगवान भगवान कुछ नहीं है, धर्म कर्म कुछ नहीं है। ये सब पंडितों का ढोंग है और कुछ नहीं, ऐसे बोलते हैं। फिर हल्का सा बोलते हैं जी ये मन चंगा ते कटौती च गंगा। फिर गंगा आ जाती है उनकी। ये है दुर्दशा जीव की। ऐसी स्थिति में इस दिव्य लीला का रहस्य ना समझकर लोग तरह तरह की आशंका प्रकट करें, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। कि जब दुर्दशा ही है, कोई बुद्धि स्थिर नहीं है, तो जो कुछ कर रहा है वो ठीक है। यह लीला अंतर्दृष्टि से और मुख्यतः भगवत कृपा से ही समझ में आती है। अब मामला गंभीर हो गया। यह लीला अंतर्दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से नहीं, अंतर्दृष्टि से और मुख्यतः भगवत कृपा से ही समझ में आती है। जिन भाग्यवान और भगवत कृपा पात्र महात्माओं ने इसका अनुभव किया है, वे धन्य हैं और उनकी चरण धूलि के प्रताप से ही त्रिलोकी धन्य है। उन्हीं की उक्तियों का आश्रय लेकर यहाँ रासलीला के संबंध में यत्किंचित लिखने की दृष्टता की जाती है। ये कौन लिखने वाला? माने हनुमान प्रसाद पोद्दार जी इसको लिख रहे हैं। ये सब उन्हीं के शब्द है। उन्हीं की उक्तियों का आश्रय लेकर जो उन्होंने कहा है, उक्ति में कहा है, लेकर यहाँ रासलीला के लीला के संबंध में यत्किंचित लिखने की दृष्टता की है। यह बात पहले ही समझ लेनी चाहिए कि भगवान का शरीर जीव शरीर की भांति जड़ नहीं होता। तभी तो मैं कह रहा हूं जड़ शरीर में मन भी होता है, सूक्ष्म में मन होता है, परंतु भगवान ना ना स्थूल शरीर है, ना कारण शरीर है, ना ही सूक्ष्म शरीर है। तीनों शरीर नहीं है वो। तो उनका मन कहां से हो जाएगा? जो भगवान है वो सब कुछ है, मन भी है, इंद्रियां भी हैं, वो हम कल्पना नहीं कर सकते वो कैसे हैं। हम्म? वो समग्र भी हैं, हमारे भीतर भी हैं, हमारे बाहर भी हैं, और भीतर बाहर के अतिरिक्त भी कहीं और भी कुछ जगह बचती है, वहां भी है। तो कहते हैं वही यत्किंचित जो समझ में आता है
लिखने की दृष्टता की जाती है, कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। यह बात पहले ही समझ लेनी चाहिए कि भगवान का शरीर जीव शरीर की भांति जड़ नहीं है। जड़ की सत्ता केवल जीव की दृष्टि में होती है। जड़ की सत्ता केवल जीव की दृष्टि में होती है। देखिए, पकड़ लिए, कितने अच्छे ढंग से बात को पकड़ा। हमारी दृष्टि में ही सब मामला है। भगवान की दृष्टि में नहीं। ये देह है और ये देही है, इस प्रकार का भेदभाव केवल प्रकृति के राज्य में होता है। अप्राकृत लोक में, जहां की प्रकृति भी चिन्मय है, सब कुछ चिन्मय ही होता है। मैंने वो भगवत स्वरूप ही सब कुछ होता है। वो जो उस चिन्मय जगत में पहले ही ये जो उस लोक में जाता है, जो गोलोक में जाता है, हम्म, क्या प्राप्त करता है? भगवत रूप होकर के हो जाता है। लेकिन वो चुनता वही है जिस भाव से उसने उपासना की होती है, वही रूप धारण कर लेता है। तो वो भी भगवान है। अब वहां जीव नहीं है। वो तीन प्रकार का शरीर नहीं होता वहां। जैसा भगवान का शरीर है बस वैसा। मैंने भगवत रूप ही एक ही वो है। भगवान और उनमें कोई भेद नहीं। अप्राकृत लोक में जहां जहां की प्रकृति भी चिन्मय है, सब कुछ चिन्मय ही है, वहां अचित्त की प्रतीति तो केवल चिद विलास अथवा भगवान की लीला की सिद्धि के लिए होती है। चित्त ना रहना, अचित्त की प्रतीति तो केवल चिद विलास अथवा भगवान की लीला की सिद्धि के लिए होती है। जो ये शब्द थोड़ा जिस तरह से बोला है, इसको थोड़ा बाद में समझे, अचित्त क्यों लिखा है। वहां अचित्त की प्रतीति तो केवल चिद विलास अथवा भगवान की लीला की सिद्धि के लिए होती है। इसलिए स्थूलता में, या यूं कहिए कि जड़ राज्य में रहने वाला मस्तिष्क जब भगवान की अप्राकृत लीलाओं के संबंध में विचार करने लगता है, इसलिए स्थूलता में, या यूं कहिए जड़ राज्य में रहने वाला जिसकी शरीर दृष्टि है ना, वो हमारी तो जा नहीं रही है। इसी कारण से जो हमें सुख दुख इत्यादि शरीर में सर्दी गर्मी अनुभव हो रहा है, वो हमारी दृढ़ हो चुकी शरीर दृष्टि है। और आपने सुना होगा कि कई साधक होते हैं, उनको सर्दी गर्मी नहीं लगती। इसका मतलब वो बहुत कुछ जीत चुके हैं, माने शरीर को, अनुभूति को।
वो वो लोग इतना उसमें रमे हुए नहीं हैं। हाँ, तो चिद्विलास अथवा भगवान की लीला की सिद्धि के लिए होती है, ये अचित शब्द जो है उसके लिए आ रहा है। लेकिन आपको ये समझना है जो अभी बोल रहा हूँ। इसलिए स्थूलता में या यूँ कहिए कि जड़ राज्य में रहने वाला मस्तिष्क माने बुद्धि, विचार जब भगवान की अप्राकृत लीलाओं के संबंध में विचार करने लगता है, जो प्रकृति से परे हैं, उन लीलाओं का विचार करने लगता है, तब वह अपनी पूर्व वासनाओं के अनुसार जड़ राज्य की धारणाओं, कल्पनाओं और क्रियाओं का ही आरोप उस दिव्य राज्य के विषय में भी करता है। इसलिए दिव्य लीला के रहस्य को समझने में असमर्थ हो जाता है। जो समझना चाहिए वो ये है। हुँ, शरीर बुद्धि वाला जीव तो अपने ढंग से ही उसका चिंतन करेगा। इसलिए इतना कुछ नहीं जानता था। मैंने होगा 26-27 साल का, इतना कुछ नहीं जानता था। फिर भी भगवान ने पता नहीं क्यों ऐसे बुद्धि में डाला हुआ था कि ये मेरे योग्य नहीं है, रासलीला इत्यादि को समझना अभी मेरे योग्य नहीं है। अर्थात मैं योग्य नहीं हूँ उसको समझने के लिए। तो कभी पढ़ता भी नहीं था। और कोई इसी रसोपासना के संत मिल जाते, वो कुछ इस मुद्रा बोलने लगते थे, तो मन ही खिन्न हो जाता था। क्योंकि उसमें बुद्धि जो है पहले से मान के बैठी हुई थी कि नहीं, मेरा विषय नहीं है। मैं गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण देख ली, दूसरे और बहुत सारे ग्रंथ हैं वो देख लिए कि ऐसी राम राम अंतरंग लीलाएं भगवान की, वो मुझे पता नहीं क्यों वो कोई ऐसी स्थिति थी कि मानसिकता उसको ना पढ़ने सुनने को तैयार ही नहीं रहता। तो कोई भगवत कृपा होगी, इसको मैं यही मानता हूँ। क्योंकि देखिए कितना गहरी बात है। जैसा अभी हम कैसा सोचते हैं, अच्छा, बुरा, शरीर को लेके ही सारी दुनिया हमारी चल रही। मेरा, पराया, हमारे सब दुःख जो हैं वो शरीर को लेके है ना? थोड़ी देर चुप नहीं करते, किसी ने गलती करी ना फिर तुरंत बोल दिए, ये नहीं करना, ठीक है। तो सब कुछ शरीर के लिए, माने शरीर पे ही दृष्टि, दूसरों के शरीर पर दृष्टि और अपने शरीर पर दृष्टि, इसकी हमें सिद्धि हो चुकी है। दृढ़ता अपार दृढ़ता है, माने सिद्धि है इसमें। तो जब हम यहीं पे हैं, सूक्ष्म शरीर पे भी नहीं है, कारण शरीर पे भी नहीं है, तो जो इन तीनों से परे जो वस्तु है उसको समझेंगे कैसे? उसके ऊपर हम अपना चिंतन कैसे लगा पाएँगे? बस अगर उनको भी देखा तो अपने जैसा ही मानेंगे। तो ये तो फिर भगवान के ऊपर देह बुद्धि का आरोप हो गया। हुँ, देह बुद्धि का आरोप हो गया और उससे जो जगत की स्थिति है वैसी बुद्धि चल रही। तो
इसलिए स्थूलता में या जो कहिए कि जड़ राज्य में रहने वाला मस्तिष्क जब भगवान की अप्राकृत लीलाओं के संबंध में विचार करने लगता है, तब वह अपनी पूर्व वासनाओं के अनुसार जड़ राज्य की धारणाओं, कल्पनाओं और क्रियाओं का ही आरोप उस दिव्य राज्य के विषय में भी करता है। कह देगा बहुत कहते जी महाराज जी मुक्ति चाहिए। क्या मुक्ति? भगवान के पास ही रहना है। मांग रहा मुक्ति और कह रहा है भगवान के पास रहना। फिर क्या करना है? उधर तो कोई सुख दुख नहीं है। इधर केवल सुख दुख जो है और ज्यादा दुख है, वहां तो कोई नहीं है। इसलिए मैं भजन करता हूँ। मैं बहुत अच्छी बात है। अब बताओ, अभी भी आरोप यही है कि वहां सुख दुख नहीं है। वहां सुख दुख की कल्पना ही नहीं है। तुम परमात्मा स्वरूप होके स्थिति है वो, वहां दो शब्द भी नहीं, एक ही शब्द है, अर्थात सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, सिया राम मय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। बताइए, ये है जो प्राकृत से उठ करके अप्राकृत में चले गए, उनका इसी देह में हो गया। इसी देह में शब्द कैसे बोल पाते होंगे वो वही जाने। जो कह रहे सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो प्राकृत शरीर में ही हमारी जो स्थिति बनी रहती है, उसका ही दिन रात अभ्यास है। और अप्राकृत साधना करने लग जाते हैं, तो थोड़ा समझ से परे हो जाता है। फिर जीव की योग्यता चाहिए ना, पहले अपने शरीर को जीते, सूक्ष्म शरीर को जीते, कारण शरीर को जीते, और उपाय भी सत्संग, शास्त्र, गुणानुवाद, परमात्मा का, परमात्मा में चित्त लगाए रखना, सुनते रहना, जप करते रहना, और चिंतन परमात्मा के ऊपर ही मात्र होना चाहिए, तो जीव तद रूप हो जाएगा। तो तब जाके सब कुछ समझ में आएगा मामला क्या है। आंखें बंद कर, अभी तो स्थिति आंखें बंद करके देखना चाहते हैं। और थोड़ा सा पाठ सुन भी लिया तो बुद्धि में रहते पुण्य मिलेगा, अगले जन्म में बहुत कुछ मिलेगा। पुण्य से तो बाहर नहीं जाना चाहते। तब वह अपनी पूर्व वासनाओं के अनुसार जड़ राज्य की धारणाओं, कल्पनाओं और क्रियाओं का ही आरोप उस दिव्य राज्य के विषय में भी करता है। इसलिए दिव्य लीला के रहस्य को समझने में असमर्थ हो जाता है। यह रास वस्तुतः परम उज्ज्वल रस का एक दिव्य प्रकाश है। यह रास वस्तुतः परम उज्ज्वल रस का एक दिव्य प्रकाश है। जड़ जगत की बात तो दूर रही, ज्ञान रूप या विज्ञान रूप जगत में भी ये प्रकट नहीं होता। अब बताइए, ज्ञान में भी टटोलोगे तो ये मिलेगा नहीं कहीं भी, और विज्ञान में भी ये प्रकट नहीं होता। अधिक क्या, साक्षात चिन्मय तत्व में भी इस परम दिव्य उज्ज्वल रस का लेशाभास मैंने थोड़ा भी नहीं देखा जाता।
अधिक क्या कहें, साक्षात चिन्मय तत्व में भी इस परम दिव्योज्वल रस का देशाभास नहीं देखा जाता। इस परम रास की स्फूर्ति तो परम भावमयी श्री कृष्ण प्रेम स्वरूपा गोपी जनों के मधुर हृदय में ही होती है। इस परम रस की स्फूर्ति तो परम भावमयी श्री कृष्ण प्रेम स्वरूपा गोपी जनों के मधुर हृदय में ही होती है। इस रास लीला के यथार्थ स्वरूप और परम माधुर्य का आस्वादन, परम माधुर्य का आस्वाद उन्हीं को मिलता है। दूसरे लोग तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम्म, 12-13 लाइनें होंगी जो पढ़ी हैं मात्र, तब बुद्धि हिल गई है, माने थक गई है, क्योंकि चिंतन बहुत गहरा है और चिंतन करते 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 भगवत कृपा से ही प्राप्त होना है। अपने बल से कुछ प्राप्त नहीं। जो साधना की योग्यता है उसी साधना को करते रहो। और ये तो मत सोचिए कि अपने बल से प्राप्त कर लेंगे। जब साधना करते करते ही वो योग्य हो जाता है, जब कभी भगवान की इच्छा होती है, वो इस जो अंधकार रूपी कुंड में फंसे हुए हैं उसे बाहर निकाल लेंगे। वो वही करते हैं, वो बिना किसी कारण के करते हैं। अहेतुक कृपा होती है। जीव इसकी कोई योग्यता नहीं रखता। भगवत कृपा से ये थोड़ा बहुत पाठ पढ़ लेते हैं। और इसमें आप विचार करें तो कितना समझ पाते हैं और कितना सुन पाते हैं और कितना ही अपने बल से तो कुछ नहीं हो रहा। इसलिए भगवान से ही प्रार्थना है कि उनकी तरफ ही अपना मुख रखना चाहिए। तब अर्थात मुख रखने का अर्थ है कि परमात्मा के चिंतन में नाम जप ही सहारा है कलयुग में। करते रहो, जो सेवा पूजा करते हैं वो करते रहो, जो भी करते हो भगवान के लिए, और जितनी समझ है तो वैसा प्रार्थना करते रहो। तो बढ़ाना और आगे ले जाना तो वही परमात्मा करे। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमः। जय जय सीताराम, राधे श्याम।